हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपको और एक न्यू वीडियो में। गाइस, अगर आप एक हिंदू हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शांति पर्व में दिव्य ऋषि नारद ने कलिंग के राजा चित्रांगदा की बेटी के साथ दुर्योधन के विवाह का वर्णन किया। मूल महाकाव्य में दुर्योधन की पत्नी का नाम अज्ञात है। बाद के अनुवादों और चित्र रूपांतरणों में उनका नाम भानुमति रखा गया है। उनके द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण की मदद से उनके स्वयं चयन समारोह से उनका अपहरण कर लिया। हस्तिनापुर पहुंचने पर दुर्योधन ने अपने परदादा भीष्म द्वारा अपने सौतेले भाई के लिए काशी की 3 राजकुमारियों का अपहरण करने का उदाहरण देकर अपने कृत्य को उचित ठहराया। लक्ष्मण कुमार और लक्ष्मण दुर्योधन और भानुमति की संतान थे। महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध में लक्ष्मण की मृत्यु और लक्ष्मणा का कृष्ण के पुत्र साम से विवाह के अलावा उनके बारे में बहुत कम जानकारी दी गई है। महाभारत के अनुसार दुर्योधन की एक ही पत्नी थी और वह उससे अत्यंत प्रेम करता था। जब पांडवों ने खुलासा किया कि वे एक नई पत्नी के साथ मोम के घर से बच गए हैं, तो भीष्म ने सुझाव दिया कि स्पष्ट तनाव को कम करने के लिए राज्य को विभाजित किया जाना चाहिए। युधिष्ठिर को आधा राज्य दिया गया और इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया गया ताकि पूरे कुरु साम्राज्य पर कौरव राजकुमारों के साथ टकराव से बचा जा सके। दुर्योधन हस्तिनापुर का राजकुमार बन गया और अपने पिता की उम्र और अंधेपन के कारण उसने अपने सलाहकारों के एक समूह के साथ राज्य मामलों का प्रबंधन करते हुए बहुत अधिक नियंत्रण और प्रभाव जमा किया, जिसमें उसके चाचा शकुनी, भाई दुशासन, भीष्म, विदुर शामिल थे और कर्ण। लेकिन दुर्योधन युधिष्ठिर से ईर्ष्या करता रहा, खासकर तब जब पांडवों ने कृष्ण के साथ मिलकर इंद्रप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। इसके अलावा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और कई अन्य राज्यों पर अधिकार प्राप्त किया। इंद्रप्रस्थ की समृद्धि और प्रसिद्धि हस्तिनापुर से अधिक प्रतीत होती थी। दुर्योधन अपने क्रोध को नियंत्रित करने में असमर्थ था, जो तब और तीव्र हो गया जब इंद्रप्रस्थ की यात्रा के दौरान पानी के एक कुंड में फिसल जाने पर भीम, अर्जुन, जुड़वा भाई और नौकर उस पर हंसे। लोकप्रिय संस्कृति में टेलीविजन शो और महाभारत पर उत्तर आधुनिक उपन्यासों में द्रौपदी को ये दोष दिया जाता है कि अंधे व्यक्ति का पुत्र भी अंधा होता है, लेकिन व्यास के संस्कृत महाकाव्य के विहित पाठ में दृश्य अलग है। वेद व्यास द्वारा लिखित मूल ग्रंथ के अनुसार द्रौपदी ने दुर्योधन को ताना नहीं दिया। इससे दुर्योधन क्रोधित हो गया और पांडवों के प्रति उसकी शत्रुता बढ़ गई। इंद्रप्रस्थ की समृद्धि और प्रसिद्धि और पांडवों द्वारा अपमानित होने से दुर्योधन की ईर्ष्या ने उसे क्रोधित कर दिया और वह पांडवों को नीचे गिरा देना चाहता था। अपनी इच्छा का समर्थन करने के लिए शकुनी ने युधिष्ठिर को पाकीदा या पासे के खेल में हराकर उनका राज्य और धन लूटने की योजना बना, जिसमें शकुनी हार नहीं सकता था क्योंकि उसके पास पासे थे जिन्हें वह नियंत्रित कर सकता था। कूटनीति के कारण निमंत्रण को अस्वीकार करने में असमर्थ युधिष्ठिर ने अपना पूरा राज्य, अपनी संपत्ति, अपने 4 भाइयों और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया, ताकि एक को फिर से हासिल करने के लिए दूसरे को दांव पर लगाया जा सके। युधिष्ठिर द्वारा द्रौपदी को खोने के बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को उसे दरबार में खींचने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि वह अब उसकी संपत्ति थी। दुशासन ने द्रौपदी के बाल खींचे और उसे दरबार में घसीटा। दुर्योधन ने बदला लेने के लिए द्रौपदी को अपमानित करने के लिए उसे अपनी बाईं जांघ पर बैठने और उसे थपथपाने का आदेश दिया। द्रौपदी ने इनकार कर दिया और दुर्योधन ने दुशासन को उसे निर्वस्त्र करने का आदेश दिया। अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हुए दुशासन हंसा और द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। दुर्योधन, शकुनी और अन्य कौरव विकर्ण, विदुर को छोड़कर भी हंसने लगे। हालांकि कृष्ण की कृपा से द्रौपदी के कपड़ों की मात्रा वही रही। इस कृत्य के कारण भीम ने प्रतिज्ञा की कि वह दुर्योधन की जांघ तोड़ देगा। क्रोधित द्रौपदी कुरुवंश को श्राप देने ही वाली थी कि गांधारी ने हस्तक्षेप किया। पांडवों, उनके सहयोगियों और इतिहास द्वारा प्रतिशोध के डर से धृतराष्ट्र और गांधारी ने युधिष्ठिर के सभी नुकसानों को उलट दिया। लेकिन फिर या तो दुर्योधन द्वारा अपने पिता को पांडवों को फिर से खेलने का आदेश देने के लिए मजबूर करना या शकुनी की शातिर चालों के माध्यम से खेल दोहराया गया। पासे के इस खेल के लिए शकुनी ने शर्त रखी कि हारने पर अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने से पहले युधिष्ठिर और उनके भाइयों को जंगल में 13 साल का निर्वासन और 1 वर्ष का अज्ञातवास, संभवतः भेष बदलकर दूसरों के लिए अज्ञात रहना, बिताना होगा। 13वें वर्ष को गुप्त रूप से पारित करना होगा, अन्यथा निर्वासन की अवधि दोहराई जाएगी। पांडव हार गए और अपना निर्वासन शुरू कर दिया। आगे क्या हुआ हम अगली पार्ट में देखेंगे। गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस, मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। बाय बाय।